अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब पे, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो माफ करने का, अपने आप को और लोगों को। क्योंकि कहते हैं कि ग्रज लेके आपको बीमारियां होती हैं, तो इसीलिए, और वो सब बीमारियों में कन्वर्ट होती जाती हैं। क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक पेन, इधर दर्द उधर दर्द, यूरिक एसिड हाई हो रहा है, किडनीज में प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी में कहीं ना कहीं किसी तरह के स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस हमेशा अपने आप को स्टोर करता है बीमारी के रूप में, है ना, जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है किसी भी चीज का। सो हम उसके आगे पढ़ते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल, जो कल भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था ये टॉपिक। फॉरगिवनेस इज लव इन एक्शन। किसी को माफ करना, इसका मतलब है प्यार एक्शन में है अभी, है ना। प्यार के मायने तभी होते हैं जब वो एक्सप्रेस किया जाए, जब वो एक्शन में होता है। ऐसा थोड़ी है दुनिया के लिए प्यार लेके मैं अंदर बैठी हूँ ना, मेरे लिए तो, मेरे अंदर सबके लिए प्यार है, नहीं, डेमोन्स्ट्रेट इट टू द वर्ल्ड। प्यार हमेशा तभी अच्छा लगता है जब वो एक्शन में रहे, isn't it? So let's study this. And Unnati, another beautiful girl from Mumbai, is reading for us. Good morning, ma'am. लोगों ने डिसाइड Good किया था कि morning. आज मुंबई हाईजैक चलेगा? No, ma'am, it's my mama's birthday today, so Oh, that's wishing why. your mama very, very happy birthday. So there's a lot of Thank celebration you. in Mumbai going around today. Thank you so much, ma'am. Wonderful. I'm Forgive, looking forward to seeing you here in Delhi. yes, With forgiveness Neha, is with love. your friend, with Neha. Forgiveness is love in action. The essential ingredient in the art of forgiveness is the willingness to forgive. If you sincerely desire to forgive the other, you are 51% over the hurdle. I feel sure you know that to forgive the other does not necessarily mean that you like him or want to associate with him. You cannot be compelled to like someone. Neither can a government legislate goodwill, love, peace, or tolerance. It is quite impossible to like people because someone in Washington issues an edict to that effect. We can, however, love people without liking them. The Bible says, love ye one another. This anyone can do who really wants to do it. Love means that you wish for the other's health, happiness, peace, joy, and all the blessings of life. There is only one prerequisite, and that is sincerity. You're not being magnanimous when you forgive. You are really being selfish because what you wish for the other, you are actually wishing for yourself. The reason is that you are thinking it and you're feeling it. As you think and feel, so are you. Could anything be simpler than that? Yeah, so there's such a beautiful thing that forgiveness means love in action। और इन्होंने ये बताया है, forgiveness का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ दोबारा से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हो, दोबारा से आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, दोबारा से यू आर पार्टिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, टॉकिंग ऑन द फोन। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब रिकंसिलिएशन नहीं होता है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है दैट आपके दिल में उसके प्रति बिल्कुल भी ग्रज और रिजेंटमेंट नहीं है, ये मतलब होता है। यू डोंट हैव टू लाइक दैट पर्सन, है ना। अगर किसी ने किसी को बहुत हर्ट किया है लाइफ में, तो आपको उसको पसंद करना जरूरी नहीं है, बट आपके दिल में उसके प्रति कोई भी अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट दैट पर्सन। आपको एंगर नहीं होना चाहिए। दिल से जब उसकी बात आए तो आपके दिल से उसके लिए ब्लेसिंग्स निकलनी चाहिए, ये उसका मतलब होता है। जैसे यहाँ पे लव का मतलब बताया हुआ है, लव मीन्स दैट यू विश फॉर द अदर हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, जॉय एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। ये दिल से उसको दुआएं देना, चाहे वो कैसी भी उसने हरकत की हो या कितना भी उसका मीन एक्शन रहा हो पास्ट में। ओके, दैट इज व्हाट इट मीन्स, बिकॉज पास जा चुका है, उसको वापस से प्रेजेंट हम बनाते हैं। और वो हमारी जिंदगी में वो जो पास्ट की ग्रज है, एंगर है, या जो भी था,
है ना, वो हमारी जिंदगी में बैठा, हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ डिजीज। तो उसको अभी भी एक्टिव बना के रखना ये हम करते हैं। उस पर्सन वो तो चला गया हमारी जिंदगी से, में भी हम उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, एंड बात करने की जरूरत भी नहीं है ना, जिसमें लिखा हुआ है यू डोंट हैव टू लाइक फॉल इन लव विद दैट पर्सन और एनीथिंग, नो यू डोंट हैव टू लाइक दैट पर्सन, बट हाँ उसके प्रति आपके मन में कोई एंग्स नहीं होना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो फ्लोरेंस कॉवल्शन ने हमको सिखाया था, योर लाइफ इज मेंट ओनली फॉर थ्री थिंग्स, लव, ब्लेस एंड प्रॉस्पर, हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर, लोगों को, है ना, बस यही तीन चीजें करनी है हमें। हील करना है अपनी दुआओं से, ब्लेस करना है, और उनको प्रॉस्पर करना है, उनकी बहुत बरकत के लिए प्रे करना है, फॉर देयर अबंडेंस, फॉर ग्रोथ, फॉर सक्सेस, फॉर प्रोस्पेरिटी, दैट वे। सो दैट इज वॉट लव मीन्स, दैट बस आप उसको ये विश आराम से कर पाए, हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, जॉय एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ उसकी जिंदगी में आए, ये हमको करना है। और इस लेवल तक पहुंचना है हमको। जो मैंने आपको कल एग्जाम्पल बताया था एंड में उस लड़की का, अब देखो उसकी बीमारी थी, इस कारण से थी कि वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती थी लोगों के बिहेवियर से, है ना, और वो अफेक्ट हो जाती थी जिसके कारण उसको स्किन डिजीज हो गई थी, और वो स्किन डिजीज जा ही नहीं रही थी, वो इतना ट्रीटमेंट करा रही थी उसके लिए। और जैसे ही उसने ये पर्सन आया भगवान के रूप में उसकी जिंदगी में, जो उसका बॉस था, उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी था, उसके स्किट का ड्रामा जो वो लोग प्ले कर रहे थे, प्ले का जो था, तो उसने इसको खूब ह्यूमिलेट किया। वो देखो भगवान का भेजा हुआ इंसान था ना, वो इसकी जिंदगी में आया, उसने इसको खूब सताया, खूब ह्यूमिलिएट किया, बहुत दुख दिया। फिर इस लड़की ने उसको माफ किया और ये वाली एफर्मेशन बोली, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद दैट मैन एंड विद द होल वर्ल्ड, लगातार 3 दिन के लिए। उसकी इतनी क्रॉनिक डिजीज जो उसको शुरू से थी, स्किन डिजीज, वो उसकी ठीक हो गई, क्योंकि वो इंसान एक्चुअली, चाहे उसने सताया हो, लेकिन वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता था ना, ही वॉज एन एंजल। एंड व्हेन दैट एंजल केम एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस एंड सब ठीक हो गया, और उसकी स्किन डिजीज भी चली गई, और उसका काम भी आगे बढ़ गया, और सब कुछ रिस्टोर हो गया वापस, और उस लड़की का करियर आगे बढ़ गया उस चीज से। तो ये हमको रियलाइज करना जरूरी होता है किसी के भी अगेंस्ट, और जो हम लोगों को विश करते हैं बाय डिफॉल्ट वो हमारी जिंदगी में मल्टीप्लाई होके फ्लो होता है। जैसे अगर आपने किसी को पीस एंड प्रोस्पेरिटी की दुआएं दी हैं, peace and prosperity will come back to your life multiplied many times. This is very clear. By the law of attraction, what you give is what you receive. So, what you're giving here is you're giving others health, happiness, peace, joy, and all the blessings. In turn, you're getting everything back. वापस आपको अपनी जिंदगी में ये मिल जाती है। इसीलिए लिखा हुआ है कि सिर्फ एक कंडीशन है कि हम ऐसे करें, इस हमारी सिंसियरिटी, कि हमारी सिंसियरिटी, दैट अगर हम सिंसियर हैं, है ना, तो हम बहुत आराम से किसी को फॉरगिव कर लेंगे। लेकिन हम सेल्फिश हैं तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज हमको याद रखनी जरूरी होती है। लेकिन ये तो मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर आप मॉर्निंग 6 AM सेशन अटेंड करते हो तो आपके लिए ये सब करना बहुत छोटी चीज हो गया है अब। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव एनीबॉडी, राइट। कभी कभी तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हमको उस इंसान से ग्रज है, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, स्पेशली अगर कोई हमारी जिंदगी से गुजर जाता है, दे पास अवे, लाइक उनकी डेथ हो जाती है, और वो हमसे हमारे बहुत क्लोज फैमिली मेंबर होता है। वो वाला भी जो ग्रज होता है ना, जो वॉइड जिसको लेके हम बैठे रहते हैं, मिस करना लोगों को, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मिसिंग वर्ड मतलब यू आर इनकम्प्लीट, और उस इंसान को आप अपने सहारा बना रहे हो अपने होल्स को प्लग करने के लिए, वो नहीं, गलत, वो गलत चीज होती है। तो वो वाली भी फॉरगिवनेस करनी, उसमें हमने अपने आप को सताया होता है। इफ somebody passes away और उस पर्सन ने आपकी जिंदगी में वॉइड क्रिएट कर दिया है, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर दिया है, खालीपन, उस खालीपन को एक तरफ हम ये बोलते हैं दैट आई एम होल्ड, हील्ड एंड कंप्लीट, ठीक है, दूसरी तरफ हमने वॉइड क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसे में भी हमको अपने आप को फॉरगिव करना जरूरी है, और उस पर्सन को, बिकॉज उस पर्सन का भी, उसने जहाँ पे भी जन्म लिया है वहां पे दिक्कत आती है उनको। और वाइल एट द सेम टाइम आप इमोशनली हमेशा वीक एंड वल्नरेबल रहोगे। तो इसीलिए उस वक्त भी अपने आप को और उस पर्सन को फॉरगिव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो एक ग्रज के रूप में है हमारी जिंदगी में, जिसको हम ग्रज रियलाइज नहीं करते कि ये ग्रज है।
बट आप ये करना अगर ऐसा कुछ है आपकी जिंदगी में तो। हाँ जी, टेक्निक है, अभी ये टेक्निक बता रहे हैं फॉरगिवनेस की। हाँ जी उन्नति। Technique of forgiveness. The following is a simple method which works wonders in your life as you practice it. Quiet your mind, relax, and let go. Think of God and His love for you, and then affirm, I fully and freely forgive. Mention the name of the offender. I release him mentally and spiritually. I completely forgive everything connected with the matter in question. I am free, and he or she is free. It is a marvelous feeling. It is my day of general amnesty. I release anybody and everybody who has ever hurt me, and I wish for each and everyone's health, happiness, peace, and all the blessings of life. I do this freely, joyously, and lovingly, and whenever I think of the person or persons who hurt me, I say, I have released you, and all the blessings of life are yours. I am free, and you are free. It is wonderful. The great secret of true forgiveness is that once you have forgiven the person, it is unnecessary to repeat the prayer. Whenever the person comes to your mind or the particular hurt happens to enter your mind, wish the delinquent well and say, Peace be to you. Do this as often as the thought enters your mind. You will find that after a few days, the thought of the person or experience will return less and less often until it fades into nothingness. या कितना ब्यूटीफुली इन्होंने बताया हुआ है दैट जब भी आपको किसी को माफ करना है, हो सकता है 25 साल पुरानी कोई रंजिश थी, could have been 10 years ago, 5 years ago, a month ago, जो भी है, you bring that person right now, encounter करना होता है head on. You cannot run away and say that I don't want to talk about him or her. I don't want to talk about him. I don't want to recreate that thing. No, that person is still live in your thoughts. अभी भी वो है वहां पे, अभी भी एक्टिव है, उसकी जो मेमोरी, पेनफुल मेमोरीज है जिनको लेके आप घूम रहे हो, और वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर आपने रिलीज नहीं किया तो, जिसकी वजह से बाकी के रिश्ते भी आपके ठीक ठाक नहीं होंगे। आपके किसी ना किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा बार बार, क्योंकि वो लाइट जो है ना, नेगेटिव लाइट, वो आपके हर रिश्ते को कलर कर रही है। वो ग्रज वाली लाइट, तो वो हर रिश्ते को कलर करेगी, ऑब्वियसली नेगेटिव कलर करेगी, बिकॉज वो ग्रज वाली लाइट है ना। नॉट जस्ट दैट, वो आपको पैसा भी खुल के नहीं आने देगी, वो आपके काम कंप्लीशंस को नहीं कराएगी, आपके सारे काम आधे अधूरे लटके रहेंगे, आप कभी फिनिश नहीं कर पाओगे, आपको मेंटल टेंशन रहेगा, यू माइट गेट इनटू डिप्रेशन, वरी एंड ओवर थिंकिंग ऑल द टाइम, राइट। सो इन सब, पैसा खुल के नहीं आएगा, करियर आगे नहीं बढ़ेगा, रिश्तों में क्योंकि इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली नेगेटिव रिश्तों में, जिस कारण से आपके सारे लाइफ में कहीं ना कहीं कमी रहेगी, और आप खुल के, सब कुछ होगा भी तो आपको अंदर से ये लगेगा कि मेरे पास सब है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, वो वाली फीलिंग रहती है। इसलिए फॉरगिवनेस बिकम्स अ वेरी पावरफुल टूल अगर आपको अपनी जिंदगी खुल के जीनी है, परफेक्शन में जीनी है, ठीक है। तो इसलिए, और ये वाली प्रेयर उन्होंने बताई है, लेकिन आप वो भी कर सकते हो दैट आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं, यू कैन जस्ट सिट, इमेजिन, जैसे इन्होंने बताया है, उस पर्सन का नाम लेके, दैट आई एम नाउ रेडी टू फॉरगिव दिस पर्सन फॉर वट एवर ही और शी हैज डन, उनका नाम लेके बोलना पड़ेगा। अगर हिंदी में आप बोल रहे हो तो मैं उसको पूरी तरह से आज से रोज परमानेंटली माफ करती हूँ, और उसको बहुत दुआएं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, जरूर विश करो उसको। एंड उसके बाद या सिर्फ सेंटेंसेस बोल सकते हो दैट आई एम फ्री एंड ही इज फ्री, आई ब्लेस माई सेल्फ, आई ब्लेस द अदर पर्सन, उसका नाम लेके, I forgive myself. I forgive you for everything that you have done. I release you. I'm free and you are free. And I bless you with abundance, happiness, prosperity, and all the blessings of life.
बस इतना सा बोल के, इतनी लंबी आपको हो सकता है अफर्मेशन याद नहीं हो, अगर आप आंख बंद करके दिल से उस पर्सन को मन की आंखों के सामने बिठा के आप ऐसे करते हो, तो आपको लगेगा करीब 1 डेढ़ महीना। डिपेंड्स की कितनी डेप्थ है, मतलब ऐसे टाइम बताना सबके लिए बहुत अलग होता है। देर आर पीपल हु डोंट टेक इवन 10 days टू फॉरगिव, लाइक मुझे 3 दिन लगते हैं ऑन एन एवरेज। अगर 3 दिन मैं करती हूँ उसके साथ फॉरगिवनेस मेडिटेशन, तो मैं सिर्फ प्यार रह जाता है मेरे दिल में। आपके लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 6 AM सेशन सुनते हैं, तो आपको पता है। और हार्ट ऑफ लव बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंस इज हार्ट ऑफ लव, डोमिनेंस इज नॉट द हार्ट ऑफ ग्रज एनीमोर, है ना। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जो शायद इस तरह की पढ़ाई नहीं करता हो जो हम कर पाते हैं सुबह सुबह, तो उनके लिए टाइम लगता है करीब 15 दिन मिनिमम से लेके 1 महीना 6 हफ्ते तक पूरी तरह से फॉरगिव करने में। लेकिन आप लोगों को 3 4 दिन 6 दिन मैक्सिमम उतना ही लगेगा, लेकिन फिर डिलीजेंटली रोज करना होता है। फॉरगिव करते ही आप देखोगे आपकी जिंदगी में सक्सेस प्रोस्पेरिटी की बारिश हो रही है, और आप योर लाइफ विल नॉट लुक लाइक दैट, नॉट लुक द सेम अगेन, बिकॉज इतना लाइट लगता है फेदर की तरह। लाइक हम एमएमबीजी के सेशंस में कराते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उसमें से, तो मास्टरमाइंड में हम फॉरगिवनेस ऐसे साथ बैठ के कराते हैं। उसके बाद इतने रिलीज होते हैं, मतलब मैं परसों से अभी तक मैसेजेस पढ़ रही थी, लोगों को रोना आ रहा है, उनको गूज बम्स हो रहे हैं, उनके लेफ्ट शोल्डर में बहुत दर्द होती है। वो मैनिफेस्ट, सोचो कि वो वाला पेन लेके वो कितने जन्मों से बैठे हुए थे, है ना। तो वो पेन होता है और फिर वो पास होता है धीरे धीरे, तो वो पेन के रूप में ऊपर आता है, जैसे दूध में से मलाई ऊपर आती है ना, फिर वो उसको निकाल पाते हैं। जब तक मलाई वो डिजोल्व रहती है दूध में, तब तक आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो अभी हमारा सारा जो मलाई के रूप में जो फैट एंड प्रोटीन होता है, वो सारा डिजोल्व है हमारे दूध पे। तो जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आएगा, आपको भी बहुत वियर्ड से सेंसेशंस होंगे, आपको कभी लगेगा एकदम से आपको सर्दी लगने लग गई, या पसीने पसीने हो गए, या आपको बहुत एक्सट्रीम पेन होगा अपने थाइज में, या एब्डोमेन में, आर्म्स में। तो इस तरह से वो जो ग्रज है, जिसको एनर्जी के रूप में आप नेगेटिव लेके अपने शरीर के अंदर ट्रैप करके बैठे थे और चेन से बांध रखा था, सडनली वो चेन 100 साल के बाद खुली है, टूटी है। और फिर वो एकदम से वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो ऑब्वियसली खुशी के रूप में तो मैनिफेस्ट होगी नहीं, वो पेन के ही रूप में होगी। तो एकदम से पेन होता है, लेकिन वो ऊपर आते ही निकल जाती है आपके जहन से, क्योंकि आपने ऑपोजिट सेंसेशंस और फीलिंग्स अपने आप को बोले हैं, और जिस पर्सन के प्रति आपको एंग्स्ट था उसको आपने कंप्लीटली रिलीज किया है। और उसके बाद वो पेन परमानेंटली और वो ग्रज परमानेंटली चली जाती है। चाहे आपको बहुत जोर से रोना आए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। ओके, रिलीजेस ऐसे ही होते हैं, और कोई तरीका नहीं है सेंसेशन के रूप में, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी ट्रैप थी जो अभी बॉयंट हुई है, फ्री हो गई है और वो सरफेस पे आई है। अब वो परमानेंटली निकल जाती है। तो इसको लगातार करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हम बहुत कुछ अपने शरीर के अंदर ट्रैप करके बैठे हुए हैं, जिसको हमको निकालना जरूरी होता है। तो नथिंग, आई रिलीज यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव, आई ब्लेस यू, आई लेट गो। ओके, दिस इज ऑल यू नीड टू डू। और उनको खूब सारी अच्छी अच्छी दुआएं भेजो कि उनकी जिंदगी जहां पे भी है बहुत खुशी की रहे, शांति की रहे, प्रोस्पेरिटी रहे, और जिंदगी की सारे ब्लेसिंग्स उनकी जिंदगी में एक्टिव हों। तो हमारी तरफ से हमको ये करना है, और ये करने की वजह से जो आपको रिजल्ट आता है वो अनगिनत होता है, इट्स इन्फिनिट इन एनी केस। या दैट इज हाउ इट इज। और जब भी उनका ख्याल आए आपको, व्हेन यू थिंक अबाउट देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और आपको फिर से लगे ओ दैट पर्सन इज लाइक दिस लाइक दैट, इमिडिएटली से पीस बी विथ यू, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है जो मैंने मार्क भी किया है। तो उनको उसी वक्त बोलो दैट आई ब्लेस यू विथ लाइफ हैप्पीनेस, एंड मे पीस ऑलवेज बी इन योर लाइफ, prosperity always be active in your life, enjoy the best of life। इस तरह की दुआएं, है ना। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, चाहे सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हो, तब भी आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत अफेक्ट हो रही है उसकी वजह से। ओके, सो पास जो जा चुका है वो जा चुका है, उसको अपना प्रेजेंट और फ्यूचर मत बनाओ। ये बहुत जरूरी है, उसको अपना प्रेजेंट और फ्यूचर मत बनाओ। जिस इंसान ने ऐसे किया था वो पता नहीं कहाँ पर है। और भगवान है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट करने के लिए, हमको करने की ये सब जरूरत नहीं होती है ना।
गॉड इज वॉचिंग. हर इंसान की जिंदगी में कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है. जिसने वो कॉज किया है उसको उसका इफेक्ट अपने तरीके से भगवान देते हैं. वो हमारा काम नहीं है. हमारा काम सिर्फ हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर करने का है. सो जो इंसान दिमागी तौर से बीमार है उसको आपको ट्रीटमेंट करना है. उसको आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है. उसको आप और बद्दुआएं देके उसको और ज्यादा वो नहीं कर सकते. सो हमारा काम ही ये होता है. अगर आप इस जर्नी में हो हमारे साथ तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ग्रज होल्ड करके बैठे रहो और आपको लगे लेकिन उसने ऐसे किया था, हाउ कुड आई डू दिस. लेकिन करना पड़ेगा. और फिर आप देखना आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न लेती है. और उसके बाद life is not the same again, right? So this is how it is. And thank you, Unnati, for reading so beautifully. And I'm so happy it's your mom's birthday. Please celebrate it and make it special for her and give her a lot of love and blessings from all of us, from the entire team of Magics and Miracles. And may God bless her with a beautiful, happiest, healthiest life that she can ever dream of.